चलें स्टार्ट करते हैं। अब जो है ना हमने सीईपी के हवाले से मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आप स्केचअप में सीईपी करना चाह रहे हैं इस सॉफ्टवेयर में या किसी और में, तो वो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, स्केचअप के हवाले से हमारे जो है ना लास्ट लास्ट ईयर की कुछ वीडियोस भी शेयर हैं। उसमें ये जो सेकंड लास्ट है, फॉर एग्जांपल ये देखें तो स्केचअप में ये प्रीवियस सेशन मैंने ये वेबसाइट है हमारी जो आपको शेयर की हुई है पावर जनरेशन लैब की। इसमें प्रीवियस सेशन के नाम से मैंने ये 3 4 5 6 7 8 सेशन जो है ना ये अपलोड किया है। इसको भी आप देख लीजिएगा। और इसमें जो है वो ये जो सेकंड लास्ट है इसमें डिटेल पौने पौने 2 घंटे का, इसमें सारी डिटेल स्केचअप के वाले से बेसिक इंस्टॉलेशन से लेके एंड तक वो सारी इसमें शेयर की हुई है। अच्छा, अब इसके बाद जो इस वीक में पिछले वीक में जो 2 सेशन हुए हैं स्केचअप के वो भी अपलोड कर दिए। ये एक स्केचअप का सेशन हुआ था और एक ये हुआ था, 2 हुए हैं। ठीक है, आज हमारा तीसरा सेशन है और एक नेक्स्ट फ्राइडे में रहता है, वो चौथा हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि हर सेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो। जिस तरह आज के सेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन पिछले में नहीं होंगी। तो इस तरीके से जो है ना आप इनको अगर सबको देख लेंगे तो ज़रा थोड़ा ओवरऑल आपको व्यू क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, इसको ओपन करना है आपने। ओपन करने के लिए यहाँ से आप स्केचअप प्रो 2021 इसको इंस्टॉलेशन करके इसके बाद इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपकी ये विंडो अपीयर होगी। अब इस विंडो में आपने क्या करना है कि इसके अंदर सिंपल इंचेस में है, सेंटीमीटर्स में है, मीटर्स में है, मिलीमीटर, मीटर्स, इंचेस। तो जिसमें भी आपने टेम्पलेट लेना, मोर टेम्पलेट्स पे भी क्लिक करेंगे तो आपके ये सारे मोर टेम्पलेट्स, प्लान व्यू और ये सारा अर्बन प्लानिंग। तो ये चूंकि स्केचअप मल्टीपल डायमेंशन में यूज होता है, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर, आर्किटेक्चरल इंजीनियर सारे हम यूज करते हैं। तो इसमें आप जो कर सकते हैं, ये 3D प्रिंटिंग का ऑप्शन भी है, तो ये कोई भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी स्टार्ट फिलहाल इसी में लेते हैं आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चरल इंचेस कर लेते हैं। चलिए, तो जब इस पे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। इस ओपन करने से पहले ना कुछ इसके अंदर ट्यूटोरियल्स और मल्टीपल डिटेल, और इसके अंदर इनका यूट्यूब चैनल भी है स्केचअप वालों का। और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने वो पिछली वीडियो में जो एक्सप्लेन किए हैं, तो वो आप उधर से देख लीजिएगा। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर ये नीचे अक्सर ये कहता है देयर आर 3 एक्सटेंशंस, तो आपने इसको इग्नोर ही करना है। ठीक है, क्योंकि हम ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हैं, वरना ये $300 का है। और इसके अंदर ये जो स्किलियन है, ये वाला स्किलियन, ये भी $200 का है। ठीक है, ये सिर्फ इतना जो है, ये स्किलियन प्लगइन है जो कि हमारा सोलर, स्पेशली सोलर डिजाइन के लिए हम यूज करेंगे। बिल्डिंग्स तो हम स्केचअप में बनाएंगे, यानी 3D बिल्डिंग आप जो भी रूफ टॉप है, कुछ भी बनाना है स्ट्रक्चर, वो आप स्केचअप के अंदर बनाएंगे। वो स्केचअप का इन्वायरमेंट, ये पूरा इन्वायरमेंट स्केचअप का है। लेकिन इसके अंदर फिर एक्सटेंशन यूज होती है, इसको कहते हैं प्लगइन्स या एक्सटेंशंस। अब वो मल्टीपल प्लगइन आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ मैं काम कर रहा था, TRNSYS 3D, इसकी कहीं जरूरत पड़ी, मैंने ये भी इंस्टॉल कर ली। और इसी तरह फिर जो है ना डाउनलोड करके, और स्किलियन जो है ना, स्किलियन भी एक प्लगइन है सिंपल। तो ये स्किलियन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसको यूज करना है सोलर डिजाइनिंग के लिए। स्किलियन प्लगइन हमने यूज करना है। तो इसको भी इंस्टॉल करने का तरीका पिछला हर चीज, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस सेशंस। तो इसको आप कर ले। 15 डेज का ट्रायल भी मिल जाता है, 15 डेज का, तो वो ट्रायल आप ले लें। तो यहाँ फिर जो है वो क्या नाम है, 15 डेज के अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, तो उसमें ये पूरे जो ऑप्शंस हैं स्किलियन के अंदर, ये मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। अदरवाइज ये लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, इसमें रिपोर्ट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ये शुरू के होंगे, बस सोलर डिजाइन कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। उसके अलावा बाकी ऑप्शन नहीं होंगे अगर आप इसको फ्री वर्जन यूज करेंगे स्किलियन का। तो बेहतर यह है कि 15 डेज का जो शुरू में ट्रायल आपको मिलेगा वो फ्री होगा। तो उसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो 15 डेज में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसमें ये कर लें। अच्छा, दूसरा, आप स्किलियन वालों से रब्ता कर लें, जिस तरह पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि उनसे रब्ता करके आप उनसे आप ले भी सकते हैं। ये देखिए मैंने किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मेरा ये एक्सपायर होने वाला है, ये 3 दिन रह गए हैं ट्रायल में। तो हर महीने 1 महीना होता है इसका ना, तो 3 डेज रह गए हैं। तो अब ये है कि मुझे तो अभी बस 3 डेज चाहिए, फ्राइडे को आखिरी सेशन है। फिर मुझे चाहिए होगा तो मैं नया जीमेल अकाउंट बनाऊंगा और उसमें फिर दोबारा ये महीने का वो अपडेट हो जाएगा, लॉगिन कर लूंगा और उसके अंदर पिछले मेरे मॉडल्स भी रहेंगे। और स्किलियन जो है ना, ये चूंकि इसका अलग से मैंने उनसे लेकर की डाली हुई है, तो ये अलग से एक्टिव ही रहता है ये। ठीक है, तो इस तरह मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तो आप भी इस तरह वो कर सकते हैं।
अच्छा, अब हम ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक छोटा सा ये 3D इन्वायरमेंट आ गया है, इसमें हम यहाँ ना एक छोटी सी बिल्डिंग बनाते हैं, सिंपल सी, और उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है रिक्टेंगल है, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, आप कोई भी स्ट्रक्चर खुद ही बनाए, ये काफी मल्टीपल ऑप्शन है इसके अंदर। बिल्डिंग बनी बनाई भी ले सकते हैं, बल्कि आज हम बनी बनाई लेते हैं। 3D वेयर हाउस में जाएं, 3D वेयर हाउस, ये देखें विंडोज में जाएंगे ना, विंडोज में 3D वेयर हाउस है, इसके अंदर बने बनाए मॉडल्स अवेलेबल हैं। यूटी टेक्सला के भी हमारे स्टूडेंट ने कुछ ने बनाए हुए हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूटी टेक्सला करेंगे तो इसके अंदर आपको यूटी टेक्सला के मॉडल्स जो हैं वो, मॉडल्स पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट्स पे नहीं। तो मॉडल्स पे जाएंगे तो ये देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट किसी ने बनाया हुआ है, एम मोहम्मद एफ है, ये मेरे ख्याल फाद ने बनाया था, वो मेरा स्टूडेंट, वो जो पिछले साल आपका सीनियर है, तो उनको भी दिया था प्रोजेक्ट ये, तो ये उन्होंने बनाया हुआ है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये जाबर बिन हयान हाल भी बना हुआ है। इसी तरह ये जो यूईटी का मेन गेट है ये भी बना हुआ है डिजाइन इसका। रूफ टॉप आयशा हाल भी बना हुआ है। इसके बाद रूफ टॉप सेंट्रल लाइब्रेरी का कुछ बनाया हुआ है, मॉस्क है जामिया मॉस्क बिलाल। और इसी तरह जो है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, फिर इसके बाद मॉडलिंग ओवर, ये भी आयशा हाल है मेरे ख्याल, डेमो सोलर है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ये उस्मान ने बनाया है कोई, और इस तरह। अच्छा, इसी तरह जो है वो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, ये कौन सा है, ये तो चले मैकेनिकल में एक्सटेंशन की हुई है, रेक्टेंगुलर बॉक्स गर्डर। और इसी तरह ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, और ये तो इस तरह की चीजें बनाई हुई है, ठीक है। तो इधर से मॉडल ले सकते हैं हम। ये टेक्सला का जाबर बिन हयान हाल ले लेते हैं, चले, ये अच्छा बना हुआ है ना। डाउनलोड करते हैं, इसको डाउनलोड करें, लोड दिस डायरेक्टली इनटू स्केचअप। तो ये आप खुद ही बनाइए, स्टूडेंट ने बनाया हुआ, ये वो था, क्या नाम है उसका, तो ये देखिए उन्होंने बनाया हुआ है बड़ा अच्छा सा। तो आप भी इस तरह का बनाएंगे तो आपको जो बिल्डिंग दिया आपने इस तरह बनानी है, ठीक है। अब वही बिल्डिंग जो आपको हिलियोस्कोप पे दिया हुआ था प्रोजेक्ट, वही आपने उसी बिल्डिंग को स्केचअप में बनाना है, ठीक है। तो स्केचअप पे बना के और उसके ऊपर सोलर सिस्टम डिजाइन करना। अब ये बिल्डिंग बनी हुई है, बस हम बिल्ड बनी बनाई लेते हैं। अब हम ये करते हैं कि हम इस बिल्डिंग के अंदर, ये देखिए, अब इस बिल्डिंग में देखें ये इन्होंने बनाया हुआ है, तो इसको हम एक्सप्लोर करें। हाँ, एक्सप्लोर कर लें, इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखें ये इसके जो टॉप के फेसेस है अलग हो जाएंगे, ये देखिए। इसको सिलेक्ट करें क्योंकि हर छत पे हमने एवरी रूफ इज अ वन फेस या वन सेक्शन, तो हर सेक्शन में हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसको ये करना पड़ेगा। अब हम ये करते हैं कि इसको सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये देखिए मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, ये अब ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट नहीं करते। अब मैं इधर इस पे नहीं जा रहा, ये सारे पुश पुल और ये कमांड्स पे, मैं डायरेक्टली स्किलियन पे आ रहा हूँ जो हमारा सोलर डिजाइन है। अच्छा, अब इसमें देखें तो इसके अंदर पहला सरफेस अजीमुथ, ये दूसरा इंसर्ट सोलर कंपोनेंट, ये मेन पॉइंट है, ये मेन चीज है जो हमने सोलर इंसर्ट करने हैं, समझ रहे हैं, ये मेन इंसर्ट सोलर कंपोनेंट्स। इस पे हम ये करेंगे कि इस पे हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करूंगा यू विल सी द एरर, सॉरी यू मस्ट सेलेक्ट द बिटवीन अ फेस एंड एन एज, इट opens। तो ये आपने करना है, इसलिए मैंने चूंकि सेलेक्ट नहीं किया, फॉर एग्जांपल आई विल सेलेक्ट इट दिस वन, देन आई विल क्लिक हियर, सो विंडो विल अपीयर, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो अच्छा, इसमें तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये देखें स्टाफ कॉलोनी पाकिस्तान हमने पहले से लिया हुआ है, अदरवाइज हमने जियो लोकेशन सबसे पहले देनी है, और ये कंफर्म करना है कि इधर जियो लोकेशन, वरना बाई डिफॉल्ट यूएसए की या किसी और की आ रही होगी। तो आपने जियो लोकेशन लाजमी देनी है जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। और जियो लोकेशन के लिए आप जो है वो, एक तो यहाँ से ऑप्शन है, फाइल में जाएं और जियो लोकेशन यहाँ से क्लिक करके ऐड लोकेशन कर दें, ठीक है। और ये जियो लोकेशन आ जाएगी, इधर आप सर्च करेंगे, ठीक है, यू टेक्सला, और उसको सिलेक्ट कर लें। या फिर दूसरा ये है, फॉर एग्जाम्पल यू टेक्सला लिखें, या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से भी कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालें आप, तो उसको इधर कर लें, या नाम से ही हम लिख दें यू टेक्सला, ठीक है, ये भी आ ही जाएगी। तो ये हमारी आ गई, ठीक है। तो ये बिल्डिंग आ गई है ये। तो इसको आप सर्च कर लेंगे कौन सा डिपार्टमेंट लेना है या क्या लेना है, फिलहाल मैं नहीं कर रहा। सिलेक्ट रीजन करें, इसको जूम भी कर सकते हैं, इधर जूम करने के लिए आपको ये, हाँ ये देखिए, ये स्क्रॉल से करें और सिलेक्ट रीजन करें। जब बड़ा रीजन लेना है तो इस तरह जूम इन कर लें, जूम आउट, इस तरह। ये मैक्सिमम यही होता है, अगर पेड वर्जन होता तो हो सकता है इससे भी ज्यादा अच्छा बेहतर होता। अगर यहाँ से ना आए तो आप गूगल अर्थ पे जाके, ये देखें, ये आप इसके इस तरह ले रहे और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इस तरह आप जितना रीजन लेना है आपने उतना आप ले लें। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग लेनी है तो मैं इसी बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस बिल्डिंग को इस तरह, और इसको ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद बिंग भी है, डिजिटल ग्लोब इंपोर्ट कर लें, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे तो इसको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करेंगे तो ये आपका इंपोर्ट हो गया, ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है।
तो अब आपकी लोकेशन वो सिलेक्ट होगी, हमारी तो पहले सिलेक्ट थी, लेकिन यह है कि अब हमारी प्रॉपर होगी, ये आपने लाजमी करना है। जियो लोकेशन की और भी ऑप्शन है, इधर आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में इधर एक और ऑप्शन था, मेरा वो उधर से करें या इधर से करें एक ही बात है। यहाँ जो है ना, अ, चले वो इधर कहीं ऑप्शन है, ये तो नहीं, ऐड मोर, चले इधर एक ऑप्शन और भी था, वो भी जियो लोकेशन है, उधर से करें या एक और भी ऑप्शन, चलिए छोड़। अच्छा, अब आप देखें तो इसके बाद आपने क्या करना है कि ये सारे जो आपके टूल्स जितने नजर आ रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर में तक ना हो, तो मैंने चूंकि सारे सिलेक्ट किए हुए हैं, ये देखें, राइट क्लिक करें इस पे और ये सारे टूल बार पे चले जाएं या वैसे ही इनको अनचेक करते जाएं, ये सारे सिलेक्ट है, ठीक है। तो जो जो आप अनसेलेक्ट करेंगे या वो करेंगे उसको, तो वो फॉर एग्जाम्पल स्किलियन को मैंने अनचेक कर दिया, तो ये स्किलियन जो है प्लगइन ऑफ हो जाएगा। और इसी तरह शेडो वाला है, वो देखिए शेडो वाला ऊपर, वो शेडो वाला है, वो ऑफ हो रहा है। इसी तरह स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड्स वाला हो गया ऑफ, ठीक है। टैग्स है, ठीक है, तो ये आपको पता भी चल जाएगा कि ये किस काम के लिए ये है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांस, ये मैंने प्लगइन यूज किया हुआ, ये किधर है मुझे पता ही नहीं है, तो ये देखें, ये ऑप्शन जो है ना, तो बाद बाद में आएंगे, ये बाय डिफॉल्ट स्केचअप में नहीं होंगे। इस तरह रेंडरिंग है, ये देखें, रेंडरिंग में यही होता है ऑप्शन कि आप जो है ना उसको मजीद उसकी एस्थेटिक कहते हैं इसको ना, एस्थेटिक, यानी उसकी लुक को अच्छा करने के लिए कुछ प्लगइन है कि आपने डिजाइन बनाया, लेकिन इसकी मजीद लुक को अच्छा करना है, रेंडरिंग या इस तरह की, तो प्लगइन आप खुद मजीद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो जो आपको काम चाहिए बस उस हिसाब से प्लगइन इंस्टॉल करते जाइए। ये वेयर हाउस है, ये देखिए, ये वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस आपने इधर से भी लिया था, इधर से विंडो से, और ये वेयर हाउस के ये ऑप्शंस भी हैं जो कि आपको ये नजर आ रहे हैं, ये वाले इधर से डायरेक्ट। तो ये मेजरमेंट्स है, मेजरमेंट्स किधर है, हाँ ये देखिए नीचे जो है ना मेजरमेंट्स है, ये लेफ्ट बॉटम पे ये मेजरमेंट्स हैं। इसमें आप जब भी डायमेंशन लेते हैं तो ये नीचे शो कर रहा होता है, मीटर्स में, इंचेस में, सारा कुछ ये मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। रीसेट ऑल भी कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग आ गई, अब इस बिल्डिंग में मैंने इसको सिलेक्ट करना है, इसकी एक रूफ टॉप को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इधर से इंसर्ट सोलर कंपोनेंट करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट सोलर कंपोनेंट में मैं ये करता हूँ, ये देखे टेक्सला पीके वो आ गया, जो हमने लॉन्गिट्यूड यू टेक्सला मैंने किया था उसका आ गया है। अब ओरिएंटेशन देखे, एजीमथ, एजीमथ भी होता है, और क्या होता है ये टिल्ट होता है, पता है इसका, हाँ बस ठीक है। तो एजीमथ या टिल्ट ले लें या रिलेटिव, जो भी आपको सेटिंग्स हो। इसमें एक डिफरेंस जो है वो आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो, इसमें फॉर एग्जांपल इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो मैं एक एक छोटा सा ना इधर हम ये करते हैं कि इस बिल्डिंग को ना थोड़ा सा करने की कोशिश करें, या इसको हम ये करते हैं कि मैं ना फॉर एग्जांपल, नहीं ये नहीं, मैं फॉर एग्जांपल इधर जस्ट समझाने के लिए आपको ना थोड़ा सा, प्रोटेक्टर, अच्छा ये प्रोटेक्टर है, इसको यूज करके हम इसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसको, ये देखिए नीचे मेजरमेंट में आ रहा है एंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 15 डिग्री पे, ये देखिए 15 डिग्री पे, यार यासीन ये जरा बोल रहे हैं तो बात कर रहे हैं। अच्छा ये 15 डिग्री पे देखें, 15 डिग्री पे हमने ये 15 डिग्री कर दिया, ठीक है। इस 15 डिग्री पे हम इसको, और इसी तरह दूसरा मैं दोबारा इधर से लेता हूँ, इधर से ये ये भी फॉर एग्जांपल 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री। अब 15 डिग्री पे मैं ये इधर से लाइन लगाता हूँ, इसकी डायमेंशन इधर से मुझे, अब आप एग्जैक्ट इधर अप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर ये है कि इस तरह
तो ये शायद समथिंग इस तरह की टाइप बन गई। अब इसमें ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं बताना ये चाह रहा था यार, इनकी अटेंडेंस ले, इनको कहीं जाओ यार, इनकी अटेंडेंस तो आते यार, जाओ यार, तंग ना करो सर, अटेंडेंस लगा दे और जाए बाहर, बोलना नहीं होना। अच्छा अब आप देखिए इसके अंदर, तो ये देखें फेस बन गया फॉर एग्जाम्पल। अब हम इस फेस पे लगाना चाहे, मैं वो फर्क दोनों का बताना चाह रहा था। इस पे क्लिक करें तो इसका फर्क, ये तो चलो टिल्ट ही है, एजीमथ है, ये रिलेटिव टिल्ट है। इन दोनों का फर्क बताता हूँ अभी। एजीमथ में देखें 180, और ये नीचे ये डाटा है, कोई सोलर पैनल कोई सिलेक्ट कर लेते हैं अपना भी डिजाइन कर सकते हैं, अभी बताता हूँ। कोई इतनी लाइब्रेरी है, इसमें से कोई सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद आप नीचे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स की रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें, वो वर्टिकल गैप इनके दरमियान क्या हो, हॉरिजॉन्टल गैप कितना हो, ये एंटर कर सकते हैं। क्योंकि हमने आर्किटेक्चरल डाला हुआ है इंचेस में, तो ये इंचेस में आ रहा है देखिए। और स्पेस है पैनल्स के दरमियान, वो डाल सकते हैं आप चेंज का। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप है, स्टैक कंपोनेंट है, ये वर्टिकली कंपोनेंट कितने प्लेस हो, वर्टिकली एक एक हो या वर्टिकली भी दो कंपोनेंट, तीन चार, वो आप कर सकते हैं। उनके दरमियान स्पेसिंग कैसी हो, वर्टिकल के दरमियान स्पेसिंग कैसी हो, ये लिखा भी है साथ साथ के, ये देखिए ये वाला है। अच्छा इसी तरह ये पिच है, पिच क्या है, पिच आप देखें तो ये देखें शेडो, एक पैनल का शेडो प्लस ये डिस्टेंस, यानी शेडो के बाद हमने थोड़ा सा उसके अंदर गैप रखना है ताकि एक का शेडो दूसरे पे ना पड़े। वो शेडो प्लस एक्स, ये जो वैल्यू है इसको पिच कह देंगे, या एक पैनल से लेकर दूसरे पैनल तक डिस्टेंस है, सिंपल पिच। इसका डिस्टेंस देखें, आप खुद डिफाइन योर ओन पिच डिफाइन कर सकते हैं, योर ओन टाइम के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, वर्स पिच सिनेरियो भी देख सकते हैं, सारे ऑप्शन है मल्टीपल। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑन पिच है, ये कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे, ये टाइम डेट भी खुद अपनी आज की डाल सकते हैं, 25/11, 30/11 कर। तो ये अब आप करेंगे थोड़ा सा, मेरे ख्याल ये अब क्या करें, नहीं वो सिलेक्ट ना करता तो एरर आ जाता, इसका मतलब वो सिलेक्ट थी पक्की, वो तो कोई इशू नहीं। इतना हैवी तो नहीं है, मैंने असल में इसको ना रीस्टार्ट बड़ा अरसा होगा किए ही नहीं है, इस वजह से है। ये अब अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल आर डिलीट, टास्क मैनेजर, बस यही करेंगे, अब क्या करें, टास्क मैनेजर, ठीक है, पता नहीं, देख लेते हैं। अच्छा ये देखें हमारा सेव नहीं रहा, ऐसे ही है ना, नहीं रिकवर्ड, ये देखें ना, मुझे लगता है कि यही होगा। नहीं ये कुछ और है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। चलें यही ले लेते हैं, इसको पहले सेव, ये देखें ना गलती की है हमने बहुत बड़ी, तो बेहतर था कि पहले आप इसको क्या करें, सेव किया करें पहले। तो ये मैंने अनटाइटल्ड 2 के नाम से सेव कर लिया, ठीक है। तो हमेशा आपने सेव करना है इसको। अच्छा अब आप ये करें कि इसके अंदर मैं ये लिया फॉर एग्जाम्पल, ऑफसेट भी रख लेते हैं कुछ, 583 फीट। तो ये नीचे डायमेंशन आ रही होती है, आपको उससे भी अंदाजा हो जाता है कितना ऑफसेट रखूं अप्रोक्सीमेट। 333 आ रहा है, इसका मतलब मैं 333 रख देता हूँ, या 300 रख देता हूँ, ठीक है। तो 300 रखा है, तो गलती क्या किया मैंने, गलती ये किया कि 300 के साथ फिट रख रहे हैं, उसको नहीं समझ आई, 300 उसने इंच कर दिया मेरे, ठीक है। तो कंट्रोल जी कर लो, कंट्रोल वाई, तो मैं इसको ना सिलेक्ट करके इसको 300 फिट के लिए मैं अपॉस्ट्रॉफी एक लगाता हूँ, ये ऊपर जो होती है, ये देखिए आप उसमें लगा दी, ठीक। अब इसके अंदर मैं इसको जो इसका ये बाउंड्री है, क्योंकि दीवार जो आखिर में होती है वो, ये देखिए थोड़ा सा इसको, ये देखिए जो भी हाईलाइट होगा पहले उसको हाईलाइट, ये देखिए हाईलाइट, इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर दें ऐसे। तो इसको कितनी डायमेंशन देनी है, फॉर एग्जाम्पल 700, छोटी होती है लेकिन ये जस्ट समझने के लिए, ये आ गया। अच्छा अब आप इसके में ये करते हैं कि हम इसमें सेलेक्ट करते हैं, ठीक है।
इसको पहले सेलेक्ट करके हमने सोलर पैनल फॉर एग्जांपल हमने ये जो टेस्ट पैनल है इसकी जगह हमने कोई भी पैनल ले लिया, इधर से कोई भी किसी कंपनी का ले ले, और ये एजीमुथ 180 30 डिग्री रखा है, ठीक है। और इसके बाद नीचे कोई नहीं चेंज किया कुछ, मैंने सारा समझा दिया आपको। यूर ऑन पिच हम कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सेव फिर नहीं किया। अच्छा चलें, ये जो है ना सिस्टम मुझे लगता है थोड़ा सा हैवी हो रहा है। क्लोज दी प्रोग्राम। वो भी है लेकिन ये आगे वो तो आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर अनटाइटल्ड 2 में जाते हैं। जब ये इशू हो तो आप जस्ट अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लें, तो मेरे ये मसला नहीं होता फिर। लेकिन फिलहाल मैं नहीं करता क्योंकि मैं इसको, ये देखें दोबारा मैंने इसको बनाने के बाद भी इंस्टॉल नहीं किया, वो सेव नहीं किया। तो सेव करना था, ठीक है। 500 फिट 300। ठीक है, अब पहले मैं इसको सेव कर लूँ, कंट्रोल एस, ठीक है। ये अब सेव कर लिया। अच्छा अब हम ये करते हैं कि इसको हम ये करते हैं, इसको इधर भी ले जा सकते हैं, इधर फॉर एग्जांपल मैं इधर ले जाऊँ, लेकिन मैं अलग इसलिए रखा ताकि आपको समझ आए कि स्किलियन जो है वो। अच्छा अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद पहले इस पे प्लेस करते हैं, इस पे प्लेस करते हैं फॉर एग्जांपल कंटिन्यू, ये ऑन टाइम करके देख लेते हैं क्या कहते हैं। ये बिल्डिंग बड़ी है मेरे ख्याल में, जाबर बिन हयान वाली, तो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो नहीं तो अगले फेज में हम ये बिल्डिंग डिलीट करते हैं। हाँ कोई और खोल लेते हैं, ओपन करते हैं, आर्किटेक्चर सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो इसके अंदर देखें, अगर हम जो है वो इसको सेव कर लें, 3। अच्छा अब हम ये करते हैं कि इधर से ये लिया और उसके बाद हमने इसमें हम्म तो ये प्रोटेक्टर से जस्ट एंगल आप देखें ना, एंगल्स मैं बता रहा हूँ, एंगल की जरूरत नहीं है तो ठीक है, ऐसे रैंडम कर लें। मैं चाहता हूँ कि 15 डिग्री एंगल पे इसका स्लोप करूँ, तो वो उसके लिए आप देखें तो फॉर एग्जांपल 10 डिग्री कर लेता हूँ। ये 10 डिग्री पे हुआ, फिर इधर से मैंने लाइन लगाई ऊपर को, ये भी 10 डिग्री कर लेता हूँ। 10 डिग्री ये हो गया। अब पेंसिल से आप इसको वही जो लाइनें लगाई हैं आपने इसको लगाएं, और इसके पुश पुल की कमांड से आप इसको, सॉरी, पुश पुल की कमांड से आप इस तरीके से इसको वो कर दें। तो अब आप देखें तो ये समथिंग स्केच कोई बना कुछ कि नहीं, नहीं बना, अभी नहीं बना। तो फॉर एग्जांपल इस तरह, ठीक है।
तो अब ये देखें कि नहीं, ये मैं बस ये दरमियान वाला जो है ना प्रेस कर रहा हूँ, ये या फिर ये नीचे है, ये देखिए ये मूव, ये क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्लिक करते हैं तो फिर खुद ही ये देखिए फिर लेफ्ट क्लिक से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, जस्ट लेफ्ट क्लिक करें, ये ऑर्बिट क्लिक करें, फिर ये लेफ्ट क्लिक करके होल्ड रखें और मूव करते जाएं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दरमियान वाला जो है ना ये स्क्रॉल, इसको प्रेस रखें और इस तरह वो जूम, ये इसी स्क्रॉल को इस तरह करें, जूम इन जूम आउट, इन आउट, ठीक है। अच्छा, एक बिल्डिंग तो ये बन गई। अब दूसरी बिल्डिंग हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि स्ट्रेट सी होती है, सिंपल सी होती है। फॉर एग्जांपल वो सिंपल सी है और इसमें हमने इसकी हाइट मैं कहता हूँ 341 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल 400 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हमने वो आर्किटेक्चरल सेंटीमीटर में क्लिक किया हुआ है। अब ऑफसेट इसका दे लेते हैं फॉर एग्जांपल 90 कर देते हैं ऑफसेट, और इसी तरह जो है ना इसके अंदर इसको हम हाइट दे देते हैं फॉर एग्जांपल 100 की, और 20 में। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब आप देखते हैं कि इसके अंदर और इसमें फ़र्क क्या है। हम इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करें और यहाँ से ये देखिए लॉन्गिट्यूड यूएस से आ रहा है। अब देखिए हमने दोबारा ओपन किया है तो यूएस से आ रहा है, तो दिस इज नॉट ओके। सो यू हैव टू चेंज दी जियो लोकेशन फर्स्ट, ताकि वो अकॉर्डिंगली शेडिंग एनालिसिस और जो पूरा किया एनालिसिस करेगा वो। अच्छा, जियो लोकेशन जो है आप इधर से देखें तो इधर आपको कोई इस तरह का नजर आ रहा है, कोई नहीं है। तो चले, तो जियो लोकेशन आपने यहाँ से किया, यहाँ से आपने क्लिक किया, क्लिक करके आप अपना लोकेशन सेलेक्ट करें। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कर दें, बस सिलेक्ट कर दें रीजन ये वाला और इसको इंपोर्ट कर दें, ठीक। तो अब ये लोकेशन सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब इस लोकेशन को भी यूज करके फॉर एग्जांपल आप ये देखो बाउंड्रीज को, लास्ट टाइम सेशन में बताया कि बाउंड्रीज को यूज करके इसी को, ये इमेज थोड़ी ब्लर सी है, आप गूगल अर्थ में, वो लास्ट टाइम किया था हमने, गूगल अर्थ से लेके पिक्चर अच्छी सी वो लगाएं और उसकी बेस पे उसी डिजाइन को एक्सटेंड करते जाएं, उसको देख देख के, तो ये हेल्पफुल है। अदरवाइज इसको डिलीट भी कर सकते हैं, अनलॉक करें और इसको रेज कर दें, बस लोकेशन आपकी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब आप देखें इधर जाएं, तो अब आप जाएंगे फॉर एग्जाम्पल इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे मल्टीपल फेसेस में, तो आपको ये लोकेशन देखें टेक्सला पाकिस्तान आ गई। अच्छा, अब आप इसमें टेस्ट पैनल कोई भी रख लें फॉर एग्जांपल, और उसके बाद हम जो है ना बाकी चीज़ें चेंज नहीं करते, तो यूर ऑन पिच आप कंटिन्यू करते हैं तो ये देखिए उसने प्लेस कर दी, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह करके देखते हैं, इस तरह आप चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि ये प्लेस इधर हो गए, आपने इस साइड पे अपोजिट करने हैं, तो उसके लिए भी हल है आपके पास कि आप इसको डिलीट करें, राइट क्लिक करें, 180 डिग्री अजीमत था तो अब मैं इसको 0 डिग्री कर देता हूँ, अब प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये देखें दूसरी डायरेक्शन में हो गए। और अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि किसी एंगल पे करें अजीमुथ, फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं 160, 0 है तो 0 के बजाय 30 डिग्री ले लें। चलो 30 वो है तो हम इसको 90 बिल्कुल वो हो जाएगा, चले 90 कर लेते हैं। तो 90 करके आप देखें तो ये 90 डिग्री पे हो गए हैं, ठीक है। और इनका जो एंगल है आपस में, वो जो ऊपर से उठे हुए हैं ये देखें, वो 30 डिग्री है, ये देखें वो 30 डिग्री है, और वो हो गया आपका। तो ये इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर दें जी। नंबर किस तरह बदलो, मैक्सिमम क्या बोला? हाँ हाँ, यस यस, वो तो आप देखें ना, ये इधर सेलेक्ट किया मैंने, तो ये आपने कैपेसिटी अगर सेलेक्ट करनी है तो वो यहाँ से करेंगे, ये देखिए इधर मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स लिखा हुआ है, कैपेसिटी होगी ना पैनल आपका, अगर 500 वाट वाला सेलेक्ट कर रहे हैं तो अगर 10 करेंगे तो इसका मतलब है आपकी 5 किलो वाट आप चाह रहे हैं, तो मतलब इस तरह आप वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अनचेक करेंगे तो वो जितना एरिया होगा उसमें जितने मैक्सिमम आ सकते हैं, वो पिच एंगल आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें आप जो स्पेस है, अगर मैं इसकी चेंज करूं, अब आप शेडिंग एनालिसिस करेंगे, जब शेडिंग एनालिसिस करेंगे आपके पास लॉसेस आएंगे, लॉसेस ज्यादा आ रहे हैं तो आप दोबारा डिजाइन में जाएं और पिच एंगल जो है आपका क्या कर दें, बढ़ा दें, क्योंकि उनके दरमियान शेडिंग आ रही होगी एक की दूसरे पे, तो आप बढ़ाएंगे फिर लॉसेस करेंगे तो आपके कम आ जाएंगे। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 300 है तो हम 400 कर देते हैं, तो कंटिन्यू करेंगे तो आपका डिस्टेंस 400 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको
और इसमें जाके सनी एरिया में जाएं तो ये देखिए आपका प्रोजेक्ट, इसमें इसका सन का प्रोजेक्ट बिटवीन नून, ये टाइम, इस टाइम पे आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक मिनट, इसको हम इसकी वो सेट करें, एजीमथ 0 करते हैं, कंटिन्यू, ठीक है, ये आ गया सही, ये डिस्टेंस अब कम हो गया। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इधर लगाते हैं, ये इधर इधर हम चाह रहे हैं कि इधर इधर आप देखें तो इधर हमने क्या करना है, हाँ एंगल 0 का इधर लगाने के लिए आप देखें तो आपको रिलेटिव टिल्ट जो है, या एजीमथ की बजाय रिलेटिव टिल्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस यूज करेंगे तो एंगल इशू होगा। इधर 0 डिग्री रखें, इसका मतलब आपने रिलेटिव टिल्ट 0 है, बस उसके साथ आपने इसको कोई भी पैनल ले लें और इसके बाद इसको आप प्लेस करें, यूर ऑन पिच कर दें, तो ये देखें आपका, हाँ इसमें पिच का इशू नहीं है, साया को बाहर से आ रहा है तो मेरे ख्याल ज्यादा नहीं है, तो इसमें पिच आप कम रखें, ऐसे ही ना। अब देखिए फिर हमने गलती की है, ये देखिए आप सही कह रहे हैं, हम इसको इस तरह करते हैं, फिर इसमें हम पिच जो है वो रिलेटिव टिल्ट 0 रखते हैं और इधर हम पिच जो है इसकी कम से कम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 100 कर देते हैं। सफाई तो करनी है ना, थोड़ा सा गैप तो होना चाहिए ना, तो ये इस तरह कर सकते हैं। तो ये देखें अब आप बिल्कुल उसके साथ अलाइंड हो गए एंगल के साथ, ठीक है। इसी तरह इधर भी लगाना चाहें तो इसी तरह आप रिलेटिव टिल्ट रखें 0 और इसको, इसका मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 200 कर देते हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने ये करना है कि हाँ शेडिंग एनालिसिस करना है। तो शेडिंग एनालिसिस में आप देखें तो रिपोर्ट में जाएं, ठीक है। रिपोर्ट में जाएं तो यहाँ देखें, डू यू वांट टू कैलकुलेट द शेडिंग एनालिसिस। अच्छा, शेडिंग एनालिसिस निकालने से पहले आप पहले इधर देखें, ये शेडिंग वाली राइट क्लिक करें तो यही है, ये शेडोज वाली, ये जो शेडोज वाला, ये शेडोज वाला, इस पे सेलेक्ट करें, शेडो करेंगे तो ये देखिए शेडो आना शुरू हो जाएगा, उसी जियो लोकेशन के हिसाब से वो देगा। तो अब आप देखें इसमें जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक है, तो इसमें जनवरी में भी 1 2 3 31 जनवरी फरवरी इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए टैग करके किस मंथ में आपने एनालिसिस करना है। तो जनवरी में सबसे ज्यादा वर्स्ट केस ले लें एक, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में ज्यादा है तो दिसंबर ले लिया। उसके बाद आपने सुबह से शाम तक हर मंथ का कर सकते हैं, हर मंथ में हर डे का आप देखते रहे, लेकिन इतना टाइम कौन, तो आप वर्स्ट केस ले लें एक, तो वो उससे कर लें तो ज्यादा बेहतर। तो ये आप देखें, इसको सुबह 7 बजे से लेके अंधेरा है और उसके बाद ये देखें सूरज, सूरज को मकसद आप ये इसको सूरज को घुमा सकते हैं अभी इस तरह, ये देखें सूरज को आप सारा दिन, ये देखें तो इस तरह साया जो है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखें। अब आप देखें तो सुबह शुरू हुआ, सुबह इस साइड पे, इस पे साया काफी ज्यादा है, इसमें ये जो, अच्छा अब उसके बाद ये देखें, अब आपने इसमें थ्रू आउट ऑब्जर्व किया है ना कि ये पैनल जो है ना हमारे हमेशा साए में है, ये जो आपके इसमें ना, ये वाले पैनल जो पहली रो है, ये हमेशा आधी साए में रही है, ये देखिए, तो इसका मतलब इनको डिलीट कर दें, ये ठीक नहीं है। ये देखिए सुबह से लेके शाम तक ये देखिए आधा साए में ही है, ये देखिए जो बाउंड्री थी छत की उससे, उसकी वजह से साया आ रहा था, ये देखिए दोबारा जूम करके देखते हैं। अब आप देखें इसमें, ये देखिए सुबह से लेके ये इस पे साया है पहली रो में, फिर आधा साया, आधे पैनल शेडेड है और उसके बाद दोबारा फुल शेड हो गया। तो इसका मतलब है कि इन पैनल्स को हम डिलीट ही करते हैं। डिलीट करने का तरीका यह है कि हम ये करें कि इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसको कर दें एक्सप्लोड, एक्सप्लोड करेंगे तो ये अनग्रुप हो गए। अनग्रुप करके आप इसको इस तरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इस तरह डिलीट करना चाहे एक एक करके भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दीजिए, इस तरह डिलीट करते जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको ट्रैक करना चाहूँ अगर, तो मैं इसको ये करता हूँ कि इस तरह सेलेक्ट करता हूँ सारे और डिलीट कर, ओ सॉरी, सिर्फ यही डिलीट करने हैं हमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह करके, नहीं उस हिसाब से मैनेज कर लें इसको थोड़ा सा इधर। बहरहाल एक एक करके भी डिलीट, जस्ट ये समझाने के लिए कि इस तरह भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, शेडिंग शेडिंग आ गई, आपने वो भी चेक कर ली। उसके बाद आपने ये इस तरह आप चेक कर लें, जो पैनल आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही शेडिंग है तो वो आप खुद ही डिलीट कर लें। ये विजुअल इंस्पेक्शन समझेंगे इसको, इसी तरह आप वो डिलीट कर दें। लेकिन जो है कुछ आप जिस तरह आपने एक रो खुद डिलीट कर दी, सिर्फ इधर से हमें आइडिया हो गया क्योंकि इसका शेडिंग क्लास से बहुत आना ज्यादा आना था,
तो हमें फिर जरूरत ही नहीं थी कि हम उसको डिलीट ही कर दें, तो बेहतर है। अच्छा, अब हम इसमें रिपोर्ट में जाते हैं। अब आप शेडिंग ग्लास करें, डू यू वांट टू कैलकुलेट शेडिंग ग्लास? यस। ड्रा शेडिंग ग्लास भी कर सकते हैं। ड्रा का मतलब हर पैनल के ऊपर उसका वो लिखा हुआ आ जाएगा कि इस पैनल का शेडिंग ग्लास इतना है। ठीक, कंटिन्यू करें। हाँ, ये एरर आ गया, यू मस्ट सिलेक्ट अ मेट्रोलॉजिकल डाटा फर्स्ट। तो मेट्रोलॉजिकल डाटा हमने नहीं किया कि इस लोकेशन में सोलर का जो डाटा है वो, तो हमें कोई स्टेशन यूज, मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, इधर से ये मेट्रोलॉजिकल डाटा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। तो ये मल्टीपल स्टेशन आ रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि जिसका डिस्टेंस सबसे कम हो। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल का देखते हैं, इसको लोड करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये देखिए इंटरनेशनल जो है ये तकरीबन 654 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो इसका डाटा 654 किलोमीटर, उस हिसाब से ये शिनजियान, ये जो मुस्लिम सूबा है चाइना का, चाइना का जो मुस्लिम सूबा है, आजकल हालात भी खराब है वहाँ मुस्लिम्स के। तो यहाँ जो है ना ये आ गया वो, ठीक है। टाइम जोन GMT +8 है उनका, तो ये उसका 654 किलोमीटर दूर है मेट्रो स्टेशन। अब बाकी स्टेशन देखते हैं कोई करीब है इसके, ये वाला देखते हैं। ये सबसे करीब है, 2 किलोमीटर है, 2.9। इसका जो है टाइम जोन GMT पाकिस्तान के अंदर ही कहीं, ये कहाँ से लिया है इसने बैरल। तो ये आपका है NSRDB ग्रिड डाटा। USA देखेंगे तो ये ज्यादा दूर होगा, ज़ाहिर है, ये 10,000 किलोमीटर है, ठीक है। कैरीबो, ठीक है, GMT -5। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर हमारा यही बना है। हम इसको लोड करते हैं, तो ये डाटा लेते हैं, ये ज्यादा रिलायबल होगा क्योंकि करीब से लिया है। इसको ओके किया। अब आप जाके इसमें रिपोर्ट में जाएं। रिपोर्ट में जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए शेडिंग ग्लास करें, ड्रा कंटिन्यू करें, तो अब ये शेडिंग ग्लास फाइंड करेगा। तो जैसे ही करेगा तो ये देखिए एक रिपोर्ट आ जाएगी। इस रिपोर्ट में देखें तो वो, चूंकि हमने दो जगह पैनल लगाए, एक जगह कोई और पैनल सेलेक्ट किया था और दूसरी जगह हमने सेम पैनल, दो जो दूसरी पे हमने, और 3 फेज थे हमारे, ये देखिए 1 2 3, यानी एक हमने एक बिल्डिंग पे लगाया, दूसरा दूसरी जगह, तीसरी जगह, ठीक है। तो दो जो थे हमारे पैनल वो अखानात ये वाले ASP95 वाले हैं। तो जो ASP95 वाले टोटल पैनल हमारे यूज हुए हैं वो कितने हैं? 42 है, यानी 28 + 14 42 ही बनेगा। और 95 वाट का एक पैनल था, उसका जो वेट है वो 11 kg था, 11.5 किलो का था एक पैनल। तो इसने अब पैनल भी देखना, छत आपकी कच्ची हो तो आप वो पैनल 27 किलो का लगाए हो तो वो गिर जाएगी, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से देखना है कि पैनल आपने किस तरह, तो ये सारी असल में एनालिसिस है और फिजिबिलिटी सारी आपने खुद। पावर किलोवाट में देखें तो ये 3.99 किलोवाट है इसकी। तो ये यानी आपके 42 पैनल्स मल्टीप्लाई बाय 95 वॉट करें तो ये 3.99 किलोवाट आ जाएगा। शेडिंग ग्लास इनकी वजह से नहीं है, ये देखिए। अब ये शेडिंग ग्लास ये जो है ना 1 2 फेस 1 2 है, फेस 1 2 आप देखें तो कौन सा है, ये देखिए लिखा भी हुआ है फेस 1 ये है और फेस 2 ये है और फेस 3। इनकी वजह से शेडिंग ग्लास कोई नहीं है, ये देखिए जो हमने लगाया है, ठीक है, उसकी वजह से है। तो इसकी वजह से 1.3 है लास्ट। और ये देखिए फिर उनके अलग अलग भी उसने बता दिया है कि हर एक से कितनी पावर मिलेगी, शेडिंग ग्लास बता दिया। फिर मंथली शेडिंग ग्लास बता दिया जनवरी में फेस 1 पे। फेस 1 का मतलब है कि ये वाला जो है इस पे, नहीं नहीं ये नहीं, ये फेज 3 है, फेज 2, फेज 1 ये वाला है, फेज 3 ये है। फॉर एग्जाम्पल फेज 3 देखते हैं तो फेज 3 पे देखें, बाकी में है ही लॉस, फेज 3 पे जनवरी में इतना होगा, इसमें ये देखें सबसे ज्यादा लॉस है वो आप देखें तो इसमें 1.74 फेब में हुआ है, नहीं हाँ वेरी गुड, 3.19 दिसंबर में सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें साया भी ज्यादा होता है ना। तो दिसंबर में आप कोशिश करें शेडिंग ग्लास जब निकालें शेडिंग एनालिसिस, तो दिसंबर को सामने रख के करेंगे, तो उसमें साया जो है वो लॉसेस का ज्यादा चांस है। अच्छा, मीन भी देख ले, नीचे आ गया। फिर ग्रुप एनालिसिस में देखें तो नंबर ऑफ पैनल्स और फिर उसके बाद पावर और लॉसेस एनालिसिस बता दिया, ये सारी डिटेल्स आ गई। टिल्ट देखें हमने वन, ये देखें टिल्ट जो है ये तो 30 डिग्री हमने रखा था ना ये फेज 3 पे ये वाला, लेकिन इनका टिल्ट हमें नहीं पता कितना था, तो वो टिल्ट भी उसने बता दिया। ये देखें कि वो असल में आपने जो वो, बल्कि वो 10 डिग्री हमने लिया जो था प्रोटेक्टर से, तो वो 10 डिग्री टिल्ट बनता है, ठीक है। तो वही चुके रिलेटिव है, तो 10 डिग्री टिल्ट बन गया। एजीमुथ हमारा ये देखें, इसका एजीमुथ हमारा 0 था, हमने हमने खुद लिखा था, इसका 90 बनता है, ठीक है, 90 90 90 और दूसरे का -90। -90 किसका है? ग्रुप 1 का है। तो ग्रुप 1 का ये -90 पे है और ये 90 पे है। तो जब हमने इधर 90 किया था ये उधर ही चले गए थे इस डायरेक्शन। अच्छा, अब आप देखें मंथली शेडिंग ग्लास नीचे आ गए डिटेल, और ये पीछे इसको प्रिंट कर ले, इधर प्रिंट करके सेव कर ले, ठीक है। इसको तो मैंने किया क्लोज। अच्छा, अब आप देखें तो इसके अंदर, आप इसके अंदर एक और भी ऑप्शन है इधर, अगर आप देखें, ये देखें अरे व्यू, ये देखें अरे व्यू करेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें व्हाइट हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इस पे करके आप देख सकते हैं सबका लास्ट, ये देखें हर सोलर पैनल का लास्ट, इस पैनल का 2.7 है। मैं फॉर एग्जाम्पल ये देखता हूँ 2.7 है, इसका सबसे ज्यादा है इस पैनल का, ऐसी है ना, बाकियों का पॉइंट में है। और इसका देखें, इसका 2 है तो इसका सबसे ज्यादा, ये देखें इनका 5.28 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इनको निकाल ही दूं, मैं डिलीट करता हूं इनको,
ये नहीं ठीक, सही है, इसको डिलीट कर दिया ये। तो इसी तरह इसका लॉस ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी निकाल देता हूँ कि ये लॉस ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह पैनल आप डिलीट कर सकते हैं, बाकियों का पॉइंट में वो ठीक है। 2.31 इसका भी लॉस ज्यादा है ये दीवार की वजह से, इसको डिलीट कर दें। अच्छा बाकी ठीक है, ठीक है। और इनका भी अगर इनको भी निकाल ही दिया तो अच्छा है। तो अगर आप, तो ये ज्यादा लॉस इनकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है पावर को मैक्सिमम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि आपको लॉस भी नहीं करना, पावर भी ज्यादा जनरेट करनी है, तो सारे कंस्ट्रेंट सामने रखते हुए आप इसको कर सकते हैं। यहाँ देखें तो इधर भी लॉस, इधर तो जीरो है हर जगह देखें, इधर तो इसकी जरूरत ही नहीं। तो ये जो लाइनें और ये फेस आया है, ये इसलिए वजह से आया था कि आपने यहाँ सेलेक्ट किया था, ये रिकैलकुलेट करें तो नो करेंगे तो फिर ये आपका डायरेक्ट ही आ जाएगी रिपोर्ट पिछले वाली। अब दोबारा हमने रिकैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है कि अब जो हमने डिलीट किया, ये ड्रा जो शेडिंग क्लास किया था इसकी वजह से ये लाइनें आ रही है। ड्रा को अनचेक कर देते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं, तो अब आप देखें, तो अब वो उसके ऊपर लाइनें नहीं आएंगी, रिपोर्ट्स में दे देगा। अब देखें लॉस आपका रिपोर्ट्स में देखें तो ये देखें 1.32 से 0.32 हो गया सिर्फ 4 पैनल डिलीट करने से। तो वाई नॉट टू रिमूव देम, ठीक है। तो इस तरह आप वो अपना वो एनालिसिस करके तो वो कर सकते हैं। तो टोटल पावर अगर आप देखें तो टोटल पावर हमारी कितनी जनरेट हो रही है, टोटल पावर 2.1 किलोवाट और 3.99 किलोवाट। तो ये आप टोटल ऐड कर लें तो तीन, छः, तकरीबन 6 किलोवाट का सिस्टम हमने डिजाइन किया है, ठीक है। तो अच्छा इसके बाद अरे को दोबारा क्लिक करें, ये पैनल आ गए। अच्छा अब इसमें देखें कि आपका इसके अंदर ऑप्टिमम ओरिएंटेशन, ये सनी एरिया इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें किस एरिया, किस इसका वो जो शेडिंग एनालिसिस दिया, बस इसमें टाइम डिफरेंट दिए हुए हैं, उस टाइम में आप दोबारा देखना चाहें तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट जॉइन शेडो या जॉइन शेडो, डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप देखें तो मिनिमल अरेज पैनल, अरेज पैनल भी है। फॉर एग्जांपल इस अरेज पैनल पे मैं क्लिक करूं, इनको चेक करके इन पैनल को मैं सिलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल ये पैनल सिलेक्ट करता हूं, चेक देयर आर पैनल्स इन मॉडल एंड अपडेट। हमें एक रिपोर्ट अपडेट करनी पड़ेगी हमें, लेट्स अपडेट द रिपोर्ट। अब डिलीट पैनल, अब डिलीट पैनल में जाएंगे तो ये देखिए रिमूव पैनल्स में आ रहा है। अब वो कह रहा है कि डिलीट पैनल्स विद शेडिंग लॉस ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 तो कोई भी नहीं है, वो हमने वैसे ही रिमूव कर दिए थे वो सारे। तो मेरे ख्याल 1 से भी ज्यादा कोई नहीं है, वो भी सारे डिलीट कर दिए। तो अब इसको हम ये करेंगे, इसको चेंज भी स्लाइड करके आप देखिए लॉस ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 1 भी नहीं रहा, हमने 1 भी डिलीट कर दिए। तो फॉर एग्जाम्पल 0.5 से ग्रेटर है वो मैं डिलीट करता हूँ, तो ये कुछ और भी इधर से डिलीट हो गए, ठीक है। तो इस तरह आप देखें तो आप इसको डिलीट पैनल भी कर सकते हैं, और इस इधर से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी उधर से सिलेक्ट करना 1 बाय 1 मुश्किल होगा ना, तो इधर से डायरेक्ट कर। अच्छा इसी तरह आप देखें तो यहाँ फेस रिपोर्ट, फेस रिपोर्ट में आपको पूरा मिल रहा होगा, सारा उसकी डिटेल बता रहा होगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट एनी फेस टू वाइज दिस इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद नेमनक्लेचर, फेस क्या चीज है डिफाइन कर दिया, एनओपी क्या था, जो रिपोर्ट के अंदर जो शॉर्टकट यूज किए होते हैं उसने एब्रीवेशंस, उनका वो बता दिया उसने कि वो उसके अंदर उसका मकसद क्या है, ठीक है। ये आप इधर से देख सकते हैं। उसके बाद आप देखें तो यहाँ जो है पीवी वाट्स रिपोर्ट, पीवी वाट्स रिपोर्ट पे क्लिक करें तो ये देखें ग्रुप में, अरे में या फेसेस में जो भी आप लेना चाहें, डू यू वांट टू कैलकुलेट लॉसेस, यस। और उसके बाद आप देखें तो इसको कंटिन्यू करें, तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो इसके बाद आपकी ये जो पीवी वाट्स की रिपोर्ट आ गई है, ये देखें पीवी वाट्स ग्रुप 1 बता दिया उसने। अब इसमें देखें डीसी सिस्टम साइज क्या है, 2.66 किलोवाट का है, ठीक है। अब मॉड्यूल टाइप स्टैंडर्ड लिया है, आप प्रीमियर या थिन फिल्म भी ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये देखें चेंज करके चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा अरे टाइप देखें फिक्स लिया है, यहाँ देखें आपने 2 एक्सेस ट्रैकिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हीलियोस्कोप में नहीं था ये ऑप्शन, ठीक है। तो लेकिन वन उसमें फिक्स था हीलियोस्कोप पे, या फिक्स या लेकिन ये है कि यहाँ लेकिन ये जो ना 1 एक्सेस ट्रैकिंग, ये चीजें थोड़ा सा एनालिसिस आप इस पे कर सकते हैं, मतलब 2 एक्सेस ट्रैकिंग है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा इस तरह सिस्टम लॉसेस आपके इतने हैं, टोटल टिल्ट एंगल 10 डिग्री है, अजीमत ये है, ये मैं किसका ले रहा हूँ बोला, ये मैंने फेस 1 सेलेक्ट किया हुआ है, तो फेस 1 की 2.66 किलोवाट है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो किसी भी फेस की कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ फेस 1 में तो मैंने 2x ट्रैकिंग की जरूरत ही नहीं है, ऐसी है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो फिक्स है। तो इस तरह देखें ग्रिड का डाटा कौन सा लेना है इसके लिए, वो भी आपने रख दिया। फिर उसके बाद देखें डीसी टू एसी साइज रेशो क्या है, ग्राउंड कवरेज रेशो क्या है, ग्राउंड कवरेज रेशो ये है कि जितनी एरिया है आपका, पैनल्स का एरिया कितना है डिवाइड बाय टोटल एरिया, वो ग्राउंड कवरेज रेशो। इन्वर्टर एफिशिएंसी आपकी 96। अब लॉस कैलकुलेशन,
अब लॉस कैलकुलेशन में आए, ये देखें सॉइलिंग, सॉइलिंग का इम्पैक्ट भी होता है, वो लिखा हुआ है। शेडिंग का लॉस 0 रखा हुआ है इधर, स्नो है, मिसमैच है, ये सारी वायरिंग का लॉस सारा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि शेडिंग लॉस मेरा 1% करें, तो ये एस्टिमेटेड सिस्टम लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये जो आपका 11.42 था, ये 11.42 जो है ये आपका चेंज हो जाएगा। मैं कहता हूँ शेडिंग लॉस 1 कर दे, तो ये देखिए इधर क्लिक करें तो ये 12 पॉइंट है। तो शेडिंग लॉस बढ़ाएंगे 2 करेंगे तो ये देखिए ओवरऑल सिस्टम लॉस वो इस तरह आप कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं इसको। शेडिंग लॉस 3 है, ठीक है, तो आप इसको 0 करेंगे तो ये आपका 11। तो ये इस तरीके से आपकी सिस्टम अवेलेबिलिटी कितनी है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिस्टम, इस पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम अवेलेबिलिटी क्या है, रिडक्शन इन द सिस्टम आउटपुट कॉज्ड बाय शेड्यूल्ड एंड अनशेड्यूल्ड सिस्टम शटडाउन फॉर मेंटेनेंस, ग्रिड आउटेज एंड अदर ऑपरेशनल फैक्टर्स, द डिफॉल्ट वैल्यू इज 3। इस तरह इस पे क्लिक करें, एज उसकी डेफिनेशन बता रहा है, वायरिंग की सारी डेफिनेशन बता रहा है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज किया इसको। अच्छा, उसके बाद देखें तो लॉस कर सकते हैं, ये आप इसको सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम कहते हैं कि ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें ये क्या था, पीवी वाट्स। उसके बाद आगे ये क्या है, ये जे आर सी। अच्छा, पीवी वाट्स की रिपोर्ट आप इसको, अच्छा ग्रुप था तो अरे में क्या आएगा, फेसेस भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसेस में क्लिक करें, ये फेस 1 ले रहा है, ठीक है फिलहाल। तो हम अगर फॉर एग्जाम्पल हम फेस 3 लेना चाह रहे हैं, 3 को हमने फेस ये 3 है ना, यानी इसको कहें हिलिस्कोप में हमने इसको क्या था, एरियाज या सेक्शंस, सेक्शन। तो ये 3 सेक्शन है ना, 1 1 2 3 सेक्शन है, 3 फेज, ये इसको फेज की टर्मिनोलॉजी में ले रहा है, ठीक। अच्छा, इनको हमने सेलेक्ट करना है, आप देखें ना कि ये अलग अलग है, इसको सेलेक्ट कैसे करें आप बताएं कोई, क्योंकि इसको सिलेक्ट करेंगे ना, इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम पीवीसी रिपोर्ट में जाएंगे तो ये देखें इसका कंटिन्यू करेंगे फेस में, तो ये वो फेस, ये 2 था ना, ये फेस, एक मिनट, हाँ वो भी करते हैं, एक मिनट मैं इसको देखूं, फेज 2 है ना, इसको मैं कंटिन्यू करूं तो फेज 2 को करता है कि नहीं, इसने कौन सा फेस लिया है, प्रूफ 1 कौन सा है, हम्म, नहीं मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाला एक हो, फेसेस में जाऊं, कंटिन्यू। अच्छा, ये फेज 1 किया है इसने, है? नहीं हम दोनों करना, ये देखिए कैलकुलेट पावर लॉस, कैलकुलेट पीवी वाट्स। हाँ ये देखिए जो हमने चेंजिंग की थी ना, यहाँ चेंजिंग करने के बाद आपने वो कैलकुलेट करना है, इसको जरा थोड़ा बड़ा करना था, तो किधर है, अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड, जबरदस्त, वेल डन। हाँ ये देखिए फेज 3, अब पीछे कैसे जाएंगे, अच्छा हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, देखे ना, हाँ ये तीनों फेज का अलग अलग करेंगे, वेरी गुड, ये देखे ना। अब दोबारा क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, ग्रुप में जाएं आप, अब आप देखिए ये ग्रुप 1 है, इसकी सेटिंग सारी चेंज कर दें, जो भी आपने थिल फिल्म रखना है फॉर एग्जांपल, और उसके बाद इसको जरा वो कर दें। इसके बाद ये ग्रुप 1 है, चूंकि मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया था ना, आप इसको ये करें कि मैं इधर से, इधर से मैं, हाँ इस इधर से फेसेस कर लेता कि जो ना वो फेस, अरे में क्या आता है, अरे में देखिए जरा, देखिए हाँ वेरी गुड, ये देखे ना, अरे में उसने पूरा इकट्ठा ही रिजल्ट दे दिया, ये गुड। अरे में ये देखें हमारे, ये देखें बस उसने ओवरऑल सिनेरियो दे दिया। चले इसको छोड़े अभी, फिलहाल हम जाते हैं फेसेस में, जाते हैं कंटिन्यू। अब इसमें हम क्लिक करते हैं, तो इसको ये देखिए, अब फेज 1 आ गया, इसकी चेंजिंग की फॉर एग्जांपल ये वाली, जो भी आपने लॉसेस भी निकाल लिए इधर से, जो भी आपने 1% कर दिया, ठीक है, और इसके बाद ओके किया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलें, ये फेज 2 आ जाएगा। अच्छा, फेज 2 में आप फिर स्टैंडर्ड रख लें या प्रीमियम रख लें, इसमें इसमें फेज 2 तो हमारा फिक्स ही है, वो भी, और उसके बाद ये डाटा यही ले रहे हैं, बाकी चीजें ठीक है। अच्छा, उसके बाद फेज 3 जो है, फेज 3 हमारा जो है ना, वो हमारा हो सकता है 2 एक्सेस ट्रैकिंग भी हो सकता है, वो 2 एक्सेस ट्रैकिंग ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और फिर हम जो है ना बाकी ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए हमारे रिजल्ट्स आ गए, और इसमें उसने स्टेशन ग्रिड बता दिया, रिसोर्स कहाँ से लिया है, और उसके बाद देखिए मॉडल हमारा ये टेक्सला पाकिस्तान, डिस्टेंस हमारा 2.9 है, मेट्रो स्टेशन, ये स्टेशन एंड मॉडल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद फेस एनालिसिस है,
पैनल्स का डाटा आगे पहले एक्सप्लेन कर लिया, उसके बाद हर एक पैनल का हर फेज के अंदर नंबर ऑफ पैनल्स वो सारा दे दिया, शेडिंग लॉस बहुत कम हो गया। उसके बाद एस्टिमेटेड सिस्टम लॉस कितना है, सॉइलिंग की वजह से देखें, शेडिंग की वजह से, स्नो की वजह से, वायरिंग की वजह से सारा दे दिया। उसके बाद प्रोवाइडेड डाटा क्या है, थिन फिल्म ये देखें, और हमने एक प्रीमियर और एक थिन फिल्म यूज किया था, 2 एक्सेस ट्रैकिंग रखी थी इसकी, वो डाटा दिया। मंथली शेडिंग लॉस दिया है इसने, और ईडी क्या है, किलोवाट आवर पर डे कितने जनरेट होंगे, जनवरी फरवरी और ये सारा टोटल उसने सम भी कर दिया। और उसके बाद किलोवाट आवर पर मंथ भी दे दिया, और किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे कितना होगा जनरेट, और उसके बाद एच डी किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर मंथ, और ईयरली एवरेज भी सारी वैल्यूज दे दी है। और इसको आप यहाँ से प्रिंट करेंगे और पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेव कर लेंगे, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखें तो बाकी ये जो सरफेस रिपोर्ट, प्रोजेक्ट फेज टू मैश सरफेस रिपोर्ट, ये चीजें भी है। ये आपने चेंज यूटीएम मॉडल ओरिजिन, इसका वो एक्स वाई जेड चेंज करना है वो कर सकते हैं। मैश बाय स्लोप क्या चीज है, मैश बाय स्लोप जो है वो मैश बाय स्लोप, चलें इसको देखते हैं अभी। वो सिलेक्ट द मैश क्लिकिंग 3 टाइम्स टू सिलेक्ट, क्या लिखा है इसमें, सिलेक्ट अ मैश क्लिकिंग 3 टाइम्स टू सिलेक्ट आल्सो इनर मैशेस। ये देखिए इस तरह का वो सिनेरियो बनाएगा, रिजल्ट्स विद यूजर एंगल, एजीमथ एंगल, और ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन वो देगा। फॉर एग्जांपल यूजर एंगल आप चेंज कर सकते हैं, और यानी उसका एंगल और यूजर एंगल आप चेंज करके उसका रिलेटिव उसका वो देख सकते हैं कुछ। कंटिन्यू करें, तो ये अभी नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्यों नहीं आया। अच्छा, इसके बाद देखें तो ड्रॉप है, सिलेक्ट कंपोनेंट इंस्टेंसेस ये है। उसके बाद ये एक्सपोर्ट टू पीवीसिस्ट। अब पीवीसिस्ट में हम अगर टाइम मिला तो हम एक सेशन में, एक वीक में पीवीसिस्ट करेंगे। पीवीसी सॉफ्टवेयर की शक्ल दिखाऊंगा आपको, तो वो ये है, ये इस तरह का। अभी ओपन नहीं करेंगे, ये वाला इंस्टॉल किया हुआ मैंने। तो ये आप पीवीसिस्ट इंस्टॉल कर इसको एक्सपोर्ट, तो ये मॉडल उधर भी एक्सपोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट करके भी देखेंगे, पहले पीवीसिस्ट करेंगे फिर एक्सपोर्ट करेंगे। एज टिरन, और ये टैब, और ये जो फेस शेडो और ये सारा नेम सारा दिया हुआ है इसने, तो इसको आप रिस्टोर भी कुछ नहीं करें, ये चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट हमने एक्सपोर्ट करना है। तो इसको एक्सपोर्ट करके आप ये करें, इसको, ये कौन सी फाइल होगी, H2P की फाइल होगी जो कि एक्सपोर्ट होगी, इसको एक्सपोर्ट कर लें। तो ये एक्सपोर्ट होगी, उधर सेव होगी, आप वहां जाके पीवीसिस्ट में ओपन करके इसको पीवीसिस्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट शेडिंग रिलीफ, ये गूगल इमेज, ये सारी चीजें आपकी जो है वो, फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक करें तो अभी ये देखें, ये माय ब्राउजर इज नॉट सपोर्टेड बाय गूगल मैप, पर इधर गूगल मैप आता है प्रॉपर, उसकी इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें। और उसके बाद देखें तो ये क्या है, ट्रैकिंग टूल। ट्रैकिंग टूल क्या करता है कि ट्रैकिंग टूल भी इसी तरह हम इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, अब ये कि एडेड यूजर डाटा, हाँ ये एडेड यूजर डाटा बेस ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर इस एरिया में मैंने ये पैनल लगाने थे, ये तो लाइब्रेरी में पैनल मौजूद थे इधर, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपना पैनल बनाऊं, इधर है ही नहीं, मैं मार्केट से लोकल खरीदता हूँ और उसकी स्पेक्स इसके अंदर है ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे कि चेंज डाटाबेस करेंगे, और इधर स्किलियन पीवी है और यूजर पीवी डाटाबेस करेंगे। यूजर पीवी करा के क्लिक करेंगे तो देखिए सारे यूजर के, ये जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, उस्मान, रिजवान, तो ये सारे नाम लिखे हुए हैं, तो ये उनके पैनल बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उनके नाम से बनाया, ये जैन का लास्ट में बनाया, ये तो जैन के नाम से, तो ये हमने वो आ गए हैं। अब इसके अंदर एक नया डालना है, इंसर्ट करना है, तो नया करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे एडेड यूजर डेटाबेस, इस पे क्लिक करके आप अपना ब्रांड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं उजैर, मॉडल जो है वो इसका BMW 345 फॉर एग्जाम्पल -85। अच्छा, लेंथ इसकी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल लेंथ अब मेरे ख्याल में ये सेंटीमीटर में है ना, तो फिर सेंटीमीटर में आएगी, तो सेंटीमीटर में 1 मीटर कितना बनेगा, 1000 सेंटीमीटर, ऐसे ही है ना। और 1 मीटर की लेंथ है 500, 500 कर देते हैं, और थिकनेस जो है उसकी 50 कर देते हैं। और पावर जो है इसकी फॉर एग्जाम्पल 525 किलो वाट के अवेलेबल है पैनल, और 27 किलो केजी का है फॉर एग्जाम्पल। वैसे 14, 27, 25 इस तरह अवेलेबल है। अब क्रिस्टलाइन देखें, क्रिस्टलाइन के अंदर क्रिस्टलाइन CSC ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर ले, फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन ये फिलहाल। और इसमें इमेज कौन सी सिलेक्ट करनी है कि इस तरह का एरो आए, ये आए, ये आए, ये आए, तो ये दरमियान वाला ये सोलर टेक्स्ट वन, तो हम सोलर टेक्स्ट वन कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये। तो इस पे क्लिक करके अब आप इसको सेव पैनल करें, एक दफा सेव करना है, 2 दफा करेंगे 2 दफा हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल दोबारा मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो अब ये 2 दफा हो गया होगा। अब मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ, इस पे तो लगाया हुआ है हमने, तो अब हम जो है ना इस पे सेलेक्ट करके दोबारा वो पैनल इंसर्ट हो जाएंगे, फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बेहतर है कि हम इसको किसी एक को डिलीट कर ले, ताकि फिर हम
नए लगा लें। तो अब हम ये फेज 2 पे डिलीट कर लेते हैं और इस पे हम पैनल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप देखें तो हमने यहाँ से डेटाबेस लाजमी करना है यूजर पीवी। यूजर पीवी करने के बाद अब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ ये उजैर वाला, ये देखिए 2 दफा सेव किया था, 2 दफा आ गया, ये किया तो ये देखिए वही स्पेक्स हमारी सेंटीमीटर में सारी आ गई। अब इसको आप जो है वो सिलेक्ट करें, यूर ऑन पिच कर दें फॉर एग्जांपल और कंटिन्यू करें। तो वो पिच हमारी इतनी ज्यादा थी मेरे ख्याल में कि कम करें, यूर ऑन करके देख लें। अच्छा चलें, अब हम इसको कितना करें, 50 करें। क्यों नहीं आ रहा? हो सकता है उसने बाय डिफॉल्ट, हाँ उनका देख लेते हैं, ये भी अच्छा है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो इसमें जाते हैं, ये भी अच्छा आइडिया है। यहाँ जाके हम फॉर एग्जांपल हम ये देखना हमें 1000 मिल रहा है तो हमारी जगह थोड़ी है। पैनल बड़ा है, ठीक है। ये देखें 158 80 ये था। तो दोबारा चेंज कर लेते हैं, दोबारा चेंज करते हैं। हम एडिट भी तो कर सकते हैं कि नहीं? एडिट नहीं कर सकते मेरे ना, एडिट नहीं कर सकते ना। लेट्स ट्राई कि भी उजैर वाला किधर गया ये। हम अब देखते हैं कि इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते है ना वो। तो आप जो है ना ये फॉर एग्जांपल ये देखें, हम चेंज नहीं कर सकते। अली करते हैं, अली, अली। फरारी का स्पेलिंग है। अच्छा अब आप देखें लेंथ आप किसकी रखें, हाँ 160 कर देते हैं। वो कितनी थी उसकी, 80 कर दें। और थिकनेस कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। पावर कितनी थी, 525 रखते हैं पावर फॉर एग्जांपल। और ये 27 के लिए रखते हैं, वो कोई नहीं मसला। अच्छा सिलिकॉन, सिलिकॉन ही ठीक है। ये इसकी इमेज हम ये रखते हैं, इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हम जाते हैं और इधर हम जो है वो सॉरी हाँ ये सिलेक्ट करें, यूजर इधर सेलेक्ट करें, यहाँ से आप अली ये देखें ये। अब हम इसमें करते हैं, ये देखिए अब आ गया। तो ये मसला था ज्यादा, वो तो नहीं, पूरी छत तो जस्ट आपने पिच चेंज करनी है ना, वो तो कोई इशू नहीं है। हाँ ये साइज भी देखे ना, साइज भी मैटर करता है कि आपने, लेकिन वो जो मार्केट में होगा कौन सा हमने खुद बना रहे, तो जो होगा हमने वही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं इसको आप। जी कौन सा वाला, ये वाला, ये पता नहीं है क्या करना है। ये अगले सेशन में बताऊंगा, ठीक है। ट्रैकिंग टूल है, मेरे ख्याल में ये ट्रैकिंग का कोई ऑप्शन है। ये जो कुछ रह गया मैं अगले सेशन में कवर करूंगा, ठीक है। ये कुछ रहते हैं ऑप्शन, मैंने कुछ किए हैं आज। ये पिछले सेशन में मैंने सारे नहीं किए थे, पिछले किसी सेशन में मैंने ये स्किलर प्लगइन को सिर्फ यही किया था। ये सारे आज मैंने जो किए, जो रह गए वो अगले में करूंगा, ठीक है। अच्छा अब आप देखें एडेड यूजर डेटाबेस के बाद अब ये क्या चीज है, ये सन पाथ चार्ट है, इस पे क्लिक करें। ईयर, ईयर ठीक है। ये आप इसको सन ये डिटेल इसकी चेंज करने के बाद कंटिन्यू करें तो आपको ना ये सन पाथ आ जाएगा। ये इस तरह का कभी आपने देखा है? बस ये इस तरह का देखेंगे आप, अगर कभी देखें तो फिर इधर दोबारा स्केचअप पे आगे इसका शुक्रिया अदा करें और इस तरह का ड्रा करें। तो ये अपने रीजन में देखें, ये सारे मंथ हैं 6, यानी ये सोलर रेडियंस बताइए, ये जो है ना, ठीक है। 21 जून की, ये 21 जून है, ये मई है, ठीक है। अच्छा इसमें देखें ना, असल में ना ये 3D है, आपको इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा आप ये देख लेंगे, ये देखें 4 लाइनें सिर्फ इसने ड्रा की है, 5 बल्कि। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना ये है अच्छा इसमें ये देखें 0 से 180 डिग्री है ये, और ये 0 से -180 डिग्री है, एक तो ये देख लें। और ये सोलर एलिवेशन है 0 से आगे 90 डिग्री तक, ठीक है। अच्छा
ये सोलर एजीमथ कहते हैं, ये एजीमथ जो हम देते हैं ना 90 ओ 180 ये। अच्छा इसमें ये देखें, ये जो लाइनें उसने लगाई है ना, ये ये कौन से कलर की है ये वाली? ब्लू कलर की। अब एक दो तीन चार पांच छह सात लगाई है। इसमें जो ऊपर वाली टॉप वाली है ये जून की है, पूरे जून की है, ये देखें जून के महीने की है। और इससे नीचे वाली मई की है। अच्छा इससे नीचे वाली अप्रैल की है, ये वाली तीसरी। और चौथी जो है ये मार्च की है। इससे नीचे वाली फेब की है, और इससे नीचे जनवरी की है, और इससे नीचे सबसे नीचे वाली जो है ना ये दिसंबर की है। ठीक है, ये दिसंबर 2021 है, तो आप इसको, या मेरे ख्याल में 21 दिसंबर की ले रहा है, यानी 21 की ले रहा है ये मेरे ख्याल। हाँ मार्च 20 की ले रहा है। हाँ ईयर नहीं है, ये डेट है। ठीक है। अच्छा एक डेट, एक दिन का उसने वो लिए लाइन। अच्छा इस तरह मल्टीपल लाइंस ये बन सकती है। ठीक है, लेकिन आप उसकी से आइडिया हो जाएगा कि ये दिसंबर से देखें, इसके अंदर एजीमुथ और वो एंगल कितना डिफरेंट है, और इसके अंदर जो जून है उसका सिनेरियो क्या बनता है। ठीक है, तो आप जब डिजाइन करें तो ये वर्स्ट सिनेरियो सामने रखें। दूसरा, ये जो सोलर रेडियंस है, ये जो रेड वाली है, ये क्या है भला? नहीं, एक जो दिन है, नहीं सारे महीनों में, यानी सारे महीनों का जो ये वही है। ठीक है। ये सुबह से लेके, ये रेडियंस बताता है कि 6 बजे, 7 बजे, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बजे तक, फिर 13, 14, ये आगे 7, 19 के बाद फिर वैसे ही सूरज ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाता है सनसेट। अच्छा वो आपके, ये इधर से ये उसका रेडियंस, ये जो रेड है ये सोलर रेडियंस है असल में। ठीक है, तो आपको इससे देखें पूरा ओवरऑल सिनेरियो बनता है। ये अभी इसको डिटेल में हमारा नहीं है, वरना इसको डिटेल में करें तो ये काफी इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है। अब इधर ही क्लिक किया हुआ ना, अब मैं करता हूँ वो वाला जो इधर ऑप्शन था ना एक, नहीं एक इधर था ऑप्शन, ये क्या, ये नहीं ओ, मैं, ये था ऑप्टिमम ओरिएंटेशन। अच्छा चलिए ये आ गया, ये भी कर लेते हैं ऑप्टिमम ओरिएंटेशन। अब ऑप्टिमम ओरिएंटेशन में ये है कि ये देखें, आपका इसको मैं डबल कर देता हूँ, ये देखें ये सारे मंथ का डाटा दिया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आप ये कहना चाह रहे हैं, ये इसका नाम क्या है, ये बग्गे वालों ने मेहरबानी कर। अच्छा अब आप देखें जनवरी से दिसंबर तक का, ये देखें। अब जनवरी से देखें, मैं इस इधर लोड अरे भी कर सकते हैं, अपना कोई डाटा है तो उसको लोड भी कर सकते हैं, सेव अरे भी, इसको भी सेव कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद देखें तो क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। क्लियर ऑल का मतलब है कि अभी ये देखें सारे, यानी अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि भाई मेरा इस टेक्सला के अंदर जनवरी, फॉर एग्जांपल जनवरी में तो धूप होती ही नहीं है, कि कुछ दिन है कि जो बिल्कुल ही जो है ना सिस्टम से आउट होते हैं, तो आप उनको इस पे क्लिक कर दें। फॉर एग्जांपल ये दिन है, ये कौन सा है, 14 जनवरी और 9 बजे। 14 जनवरी 9 बजे मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक आउट होगा, या मतलब जो है ना वो अवेलेबल ही नहीं हो सकती, या कुछ भी रीजन हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जनवरी में मेरा जो 6 बजे है, हाँ तो मतलब ये आपको उसको, उसको आप कर सकते हैं, ये जितने मर्जी, जो आपने जो दिन जिस महीने के अंदर, जिस महीने में कौन सा दिन और उसमें कौन सा टाइम, वो आप उसको सिस्टम से आउट करना चाहें तो इस तरह कर ले। दूसरा तरीका यह है कि इधर इधर से भी हो जाता है, इसको इकट्ठा भी सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जो ये 7 बजे तक ये पूरे कॉलम हो जाए, तो ये इसको, अभी ये क्यों नहीं हो रहा, इसको इकट्ठा भी करना चाहे ना इधर से हो जाता है, ये मैंने पहले किया था। लेकिन ये जो है ना मुझे उस वक्त मुश्किल हुआ था, ये कैसे किया मैंने। इसके सिलेक्ट करना, इधर आप खुद भी ट्राई करना। ठीक है, ये हो जाता है। इस प्रकार के ऐसे ड्रैग करते हैं ना तो सिंपल वो सारे वाइट कर देता है। दूसरा ये है कि ये देखें, फेब को आप सिस्टम से निकालना चाह रहे हैं, फेब्रुवरी, फेब्रुवरी आप पूरे निकालना चाहें तो आप फेब को अनचेक करें और अपडेट मंथ करें। जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये देखिए फेब सिस्टम से आउट हो गया, और बाकी सारे ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज करके फिर आप कंटिन्यू क्लियर ऑल करें, सारे क्लियर कर दें। ये देखिए इस तरह क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो वो कहेगा कि यू मस्ट सिलेक्ट दी एटलीस्ट वन पॉइंट, तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके बगैर तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो ये कर लेंगे। सही है, तो चले मेरे ख्याल में ये हमारा काफी हो गया है। तो मैश बाय स्लोप, ये जो मैश बाय स्लोप कह रहा था ना, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब मैश बाय स्लोप करता हूँ तो ये देखिए मॉडल, दोबारा मॉडल पे आना है। तो ये ग्राफ था और ये मॉडल था, ठीक है, और ये ग्राफ है।
अब ये मैश बाय स्लोप, ये देखें ये इस तरह की वो बताता है, ये देखें बिल्डिंग है पूरी और इसके अंदर उसने पैनल्स को पूरा उसने इस तरह का, ये मैश बाय स्लोप से है, ये मैश बाय स्लोप से, इससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। फिलहाल तो इसकी पोजीशन ये है, इससे क्या मिल सकती है हमें वो हम बाद में जब रिपोर्ट एनालिसिस से करें, अगर यहाँ हेल्पफुल हो ये वाली चीज। ठीक, सेटिंग्स में जाके आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, हमारी 180 डिग्री है सिलेक्शन, और 360 भी कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो चेंजिंग हो जाएगी। तो इसको आप सेव लाजमी साथ साथ करें, हम फिर भूल जाते हैं, तो ये सेव आपने हर दफा इसको सेव करना है। तो अच्छा ये तो हो गया। अब हम इसमें फॉर एग्जांपल न्यू प्रोजेक्ट ओपन करें, तो न्यू अगर ओपन करना चाहें तो फॉर एग्जांपल न्यू करके आप इसके अंदर वे और उसमें जाके मैं एक दफा वो जाबिर बिन हयान को जरा ट्राई तो करूँ ना, वो क्यों नहीं हो रहा। अच्छा इसमें देखें मैं यूनिवर्सिटी ना डालू ना, ये ऑल कैटेगरीज है, इसमें एनिमल्स भी है। तो आपने जब 3D बनाना है साल तौर पे जो यूनिवर्सिटीज में आपको दिया हुआ है, तो ग्रास यहाँ से ले लें, या मतलब इस तरह कुछ डॉग्स फिर रहे होते हैं तो आप इधर से एनिमल ले लें, कुछ रियल टाइम लगे, ठीक है। इस तरह की चीजें जो है वो इधर से एनिमल्स हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको चीजें चाहिए तो वो आप प्रोडक्ट्स में ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, आपको जरूरत नहीं है आप जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करके उसमें इंसर्ट कर ले। और हाँ गाड़ी का मॉडल ले लें, या देखें ये अच्छा आइडिया है, देखें इनका। तो गाड़ी का इधर किधर है भला, इधर गाड़ी किधर आएगी भला, ट्रांसपोर्टेशन में जाएं, तो ट्रांसपोर्टेशन में ये उसकी अच्छा अलग अलग चीजें देती हैं इसमें मेरे ख्याल। ये क्या यार ट्रांसपोर्टेशन, ये हाँ उसमें इसमें डाल दिया है, ठीक है ठीक है। सर्च कर सकते हैं, हाँ वेरी गुड, ये भी अच्छा आइडिया। मॉडल्स में जाएं पहले देखें तो सही ना मॉडल्स में क्या है। नहीं नहीं हाँ ये ट्रांसपोर्टेशन में मॉडल पे क्लिक करेंगे तो ये आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए गाड़ियां आ रही हैं ये सारी, इधर से आप सेलेक्ट करें, ये सारे आप देखें कोई भी ले। अच्छा इसी तरह आप कलेक्शन में क्या है, ये देखें कलेक्शन में भी अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। अच्छा इसी तरह आप ये क्या है कैटलॉग में, ये देखें ये सारे आप ये साइकिल ये सारी चीजें जो आ रही है, ये देखें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन उधर भी लिख दें, BMW आता है कहीं, ये आ गई, ठीक है, ये लोगों ने बनाई हुई है, ठीक है। कार है, बस है, और क्या चीज है कोई बताए। ट्रक ट्रक ट्रक, तो ट्रक में लिखेंगे तो ये ट्रक भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो मैं अभी ट्रेन भी आएगी, बिल्कुल ट्रेन, ट्रेन ये देखें आपकी ट्रेन आ गई, ठीक है। ये ट्रेन भी डिफरेंट दी हुई है, मॉडल बने हुए। तो अपना मॉडल भी, अच्छा अपना मॉडल भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये जो बनाया था हमने, इसको अपलोड कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारी कोई बिल्डिंग है, जिस तरह आप अपनी बिल्डिंग बनाएंगे तो आपने स्केचअप में अपलोड लाजमी करना है, मैं उसको बता रहा हूँ। आपने जो भी अभी प्रोजेक्ट बनाना है इधर करना है ताकि आपके नाम की लेगेसी रहे इधर, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल कैसे करना है, इधर आपका अकाउंट बना होगा, आप अकाउंट में जाके माई कंटेंट में जाएंगे आप। तो माई कंटेंट में जाके जिस तरह मैंने ऐसी जो भी बनाया अपलोड कर दिया, इधर ये देखें प्लस का साइन है, ऐड मॉडल। इस ऐड मॉडल में जाके डू यू वांट टू सेव योर मॉडल, अब वो मॉडल जो पहले बना हुआ था मैंने ऑफ कर दिया है, बस उसको ऑन ही रखना है आपने आखिर में, और उसको यस करेंगे तो वो मॉडल आपका, इसको चूंकि हमने सेव नहीं किया हुआ था इसको आपको पहले सेव करना पड़ेगा, अगर सेव नहीं है। जब सेव करेंगे तो यहाँ से अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ये देखें ये क्या कर, वुड यू लाइक टू पर्ज योर मॉडल बिफोर अपलोडिंग इट टू 3D। तो पर्ज करें तो ये इस तरह आप इसको चेक करें, ये देखें आपका, ये देखें उसकी टाइटल लिखें इधर ABC जो भी लिखना है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखे हैं किस चीज का मॉडल है, कैटेगरी है, ये जो ज़ाहिर ने कहा कि वो उसको किस कैटेगरी में डालना है, तो आपकी कौन सी कैटेगरी है, ट्रांसपोर्टेशन है कौन सी है। उसके बाद आप ये करें यहाँ अपलोड कर दें, जैसे अपलोड करेंगे वो मॉडल आपका अपलोड होना शुरू हो जाएगा और डन हो जाएगा, ठीक। तो अब मैं दोबारा, मुझे ना वो जाबिर बिन हयान क्यों नहीं हुआ मुझे वो उसको ट्राई करें एक, जाबिर बिन हयान हाल क्यों नहीं हो रहा था, एक दफा ट्राई कर लेते हैं अगर हो गया तो मसला क्या है। अच्छा ये हो गया है। अब मैं सिर्फ इसकी एक छत लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ। अच्छा इसको पहले मैं करता हूँ कि यहाँ से एक्सप्लोर, अच्छा यहाँ से ये वाला क्लिक करके इधर जाते हैं, यही ये जो अली वाला था, ये अली फरारी वही लेते हैं मॉडल, और इसको यहाँ क्लिक करते हैं, तो स्टिल है द सेम इशू। तो इसका मतलब मॉडल में कोई इशू है। तो मॉडल को आप सेव करके ना, इसका और हल ये था, चलिए ये भी ट्रबल शूटिंग ही है ना, ये ट्रबल शूटिंग है। फॉर एग्जांपल इसको हम यूज करना चाह रहे हैं, मॉडल इतना खूबसूरत बनाया यार उसने, वो क्या नाम है जैन, क्या नाम था यार उसका, CR नहीं नहीं अली,
उस्मान नहीं, उस्मान नहीं, सीआर था वो है। नहीं पिक्चर में फिर 3D तो नहीं आएगी, पिक्चर तो फिर वो 2D, ये तो 3D है, इतना एफर्ट किया है बच्चे ने। तो अब आप देखें इसको, एक ट्राई और करते हैं और फिर आप भी आइडिया दें अगर इसको हम यूज कर सकें। मेरा ये है कि हम इसको ये करेंगे, हम इसको इसको करते हैं हम सेव। अच्छा 3D वेयर हाउस में जाके, अच्छा इसमें जाके हम मॉडल्स में जाके हम ये, बाकी कोई इतना ये का, ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा अब हम इसको ना कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और ट्राई करते हैं किसी नए मॉडल में, सेव चेंजेस, यस 5 करते हैं इसको। हाँ 6, अच्छा इसमें कंट्रोल वी करें तो आता है। हाँ ये आ गया, ये देखें कितना बड़ा है, ये देखें सिस्टम ना, अब मैं इतना जूम कर रहा हूँ फिर भी इसलिए हैंग हो रहा है, बट सिस्टम बहुत बड़ा है, बाकी और कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। तो हाँ ये अच्छा आइडिया यार, इसकी स्केलिंग हो सकती है, मैंने नहीं अभी देखी, लेकिन मैं ट्राई करूंगा अगर इसकी स्केलिंग हो जाए ना। ये बहुत ही बड़ा सिस्टम है, ठीक है ना। तो हम इसको ये करते हैं कि इसको सिंपल छोटी हाँ उस पे लगाते हैं, फिर ट्राई करते हैं शायद हो जाए, ठीक। डायमेंशन देखें, डायमेंशन के लिए ये देखें डायमेंशन वाला ऑप्शन है, इसकी डायमेंशन देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना 100, उत्तर 11,524, इतना बड़ा फिट है, फिट में है, ठीक है, इतना ही होगा ये रियल में। तो उन्होंने फिर ऐसे ही अच्छा, ये देखें, हाँ ये देखें ना इतना बड़ा एरिया, इसलिए मैं जब हीलियोस्कोप पे कायदे आजम सोलर पावर प्लांट डिजाइन कर रहा था, जितना एरिया उनका वही लिया तो वो भी हैंग हो गया था। तो अब आप देखें इसके अंदर मैं छोटा सिस्टम लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें, इस पे सेलेक्ट करके ये सिर्फ लेते हैं बस, ठीक। लेट्स ट्राई के भी होता है, अभी यूएस से आपने जियो लोकेशन फिर चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं करते अभी, जस्ट हम ये ट्राई करना चाह रहे हैं कि ये आता है कि नहीं, लेकिन फिर हैंग होगा, ये देखिए ये भी बड़ा होगा डेफिनेटली। ठीक है तो ये फिर हैंग हो गया, ठीक है, तो इट्स एंड ऑफ द सेशन। तो